अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। सो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, हाइपर कंजुकेशन। इससे पहले जो दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, कंजुकेशन और लोकलाइजेशन और डी लोकलाइजेशन, वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वीडियोस की बनाई हुई है, तो प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हाइपर कंजुकेशन आज हम देखेंगे। हाइपर कंजुकेशन को समझने से पहले मैं अल्फ़ा कार्बन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह जो हाइपर कंजुकेशन ओनली 3 या 4 में होती है। जैसे कार्बोकेटाइन में होती है, फ्री रेडिकल्स में होती है, और एल्कीन में होती है, और अल्काइन में होती है हाइपर कंजुकेशन। इसी तरह अगर इन फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी कार्बन अटैच हो, जैसे ये हमारे पास पाई है ना, अल्कीन है हमारे पास, ये पाई है, पाई बॉन्ड है इधर, तो पाई बॉन्ड ये एक जो कार्बन है, ये इस पाई बॉन्ड के साथ, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी कार्बन, ये वाला कार्बन अटैच है ना, ये वाला कार्बन, इन दोनों बॉन्ड के दरमियान इसके साथ अगर जो अटैच होगा उसको हम मतलब काउंट करेंगे, उसके कार्बन या हाइड्रोजन उसको काउंट करेंगे, और जो इस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम काउंट करेंगे। अब इसके साथ तो कोई भी नहीं अटैच, तो इसके साथ एक कार्बन अटैच है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होगी। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, और इसके साथ कितने, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इधर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इधर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और एक अल्फ़ा कार्बन हमारे पास एक अटैच है। ठीक है ना, एक ही होती है अटैच, उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है। इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों के साथ अब जुड़े हुए हैं, ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये भी हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। तो इस अल्फ़ा कार्बन के साथ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है, और इसके साथ कितने इस वाली फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन के साथ एक अल्फ़ा कार्बन अटैच है। एक अल्फ़ा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद इधर हम देख लेते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। इधर ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन एज हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो इधर भी ये भी इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है, उस कार्बन के साथ ये अटैच है, तो ये भी कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ कितने अटैच है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसके साथ भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास कि ये जो सा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है ना, इधर कार्बन है ना, इधर भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, इसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के तौर पर फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक ये वाला कार्बन अटैच है और एक ये वाला कार्बन अटैच है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं, एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है और एक ये वाला बॉन्ड, और इसके साथ 2 और हाइड्रोजन बनेंगे ना, तो फिर इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इसके साथ भी इसी तरह 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ 2 2 हैं। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन थी, ये भी अल्फ़ा कार्बन थी, अब इनके साथ 2 2 है ना, तो इसके साथ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसके साथ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक हो क्या। अब ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इसके साथ कितने अल्फ़ा कार्बन अटैच है, 3, ये 3 हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, और इन 3 के साथ कितने अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है, तो हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। ये हमारे पास पाई है। ठीक है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, इन कार्बन के दरमियान, तो एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगी उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। ये इसके साथ भी अटैच है, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, इनके साथ 2 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, ऊपर मैंने अभी इधर बताया, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 1 2 3 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इधर भी कार्बन कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये वाली अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके साथ 2 इसके साथ 1 2 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है ना ये वाला कार्बन, तो एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और इसके साथ ये एक बन रहा है, एक ये, और इधर 2 बनेंगे। ठीक है, 3 4 5 हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाएंगे। होप कि आप लोगों को इतनी तो समझ आ गई होगी कि अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो हम देख लेते हैं, हाइपर कंजुकेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या सिग्मा पी
ऑर्बिटल या सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम है, तो मैं नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और सिग्मा पाई सिग्मा पी से भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले डिफाइन हम देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन की कि क्या होती है। सिस्टम ऑफ हाइपर कंजुगेशन वेयर द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर सिग्मा टू पाई होते हैं ओवरलैपिंग। सिग्मा टू पाई हमने कंजुगेशन में देखा था कि पाई की ओवरलैपिंग होती है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो लोन पेयर्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग या उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या है इसमें क्या है कि इस हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन कंजुगेशन होते हैं विद पी ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा के जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होते हैं और हाइपर कंजुगेशन रिजल्ट होते हैं और उसको हम सिग्मा पी ऑर्बिटल ओवरलैप भी कहते हैं। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं कंजुगेशन में। इस हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और अल्फ़ा कार्बन नेसेसरी होता है, बताया मैंने अल्फ़ा कार्बन आप लोगों को बता दिया। और हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट होगी किसमें, सिर्फ कार्बोकेटाइन में, हर फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं होगी, सिर्फ कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल्स में, अल्कीन में और अल्काइन में भी होती है। इसके फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं। कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन होता है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया होता है या किसी ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया होता है। और कार्बो एनाइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए वो कार्बो एनाइन होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन किसी का लिया होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद तो दोनों इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और फ्री रेडिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ऊपर, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक है, इसमें तो दोनों की डेफिशिएंसी है। और अल्कीन का ये फॉर्मूला है और अल्काइन का हमारे पास आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइन का फॉर्मूला है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि मोर हाइपर कंजुगेशन क्या है कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कितनी हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड में, किसी कार्बोकेटाइन में या फ्री रेडिकल में, अल्कीन में, अल्काइन में, कि इस हाइपर कंजुगेशन यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हैं या कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के बनेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। कम बनेंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन अब हम डिफाइन करेंगे सबको, कार्बोकेटाइन को, फ्री रेडिकल को, अल्कीन को और अल्काइन को। सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन देखते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन है मेरे पास, इसका फॉर्मूला CH3, फॉर्मूला तो नहीं है, कार्बोकेटाइन वही है ना कि पॉजिटिव साइन आ जाए तो कार्बोकेटाइन होता है, ये कार्बोकेटाइन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों का भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। वैसे ये स्टेबल है, मैं आप लोगों को रीज़न के साथ बताऊंगी, और ये स्टेबल है। सबसे पहले मैं सिग्मा पाई ऑर्बिटल, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस के ज़रिए आप लोगों को बताऊंगी, फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस के ज़रिए आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख लें कि कार्बन को हम अलग-अलग लिख लें, और ये जो सा अब ये देखें इसका ये हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ भी इसी तरह बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। इनके पी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, ठीक है। अब इनमें देखिए कि इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इसके तो इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए ना, सिर्फ इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका एक बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 1 2 और ये एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसे 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो पॉजिटिव साइन आ गया है, तो इसका किसी ने इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए हैं, तो इसके पास डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसका ये वाला पी ऑर्बिटल वेकेंट है, ये वाला पी ऑर्बिटल वेकेंट है। तो क्या करेंगे ये लोग, ये देखें, अब इधर से इसका पी ऑर्बिटल, अब इसका तो फिल्ड है ना, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन ने, एक हाइड्रोजन है, इसके दोनों पेयर अप हो गए, एक इसने दिया और एक इसने दिया, इसका भी पेयर अप हो गया, और एक उसने दिया हाइड्रोजन ने और एक इस कार्बन ने दिया, तो इसका भी पेयर हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, मगर इसका तो एम्प्टी है, ये पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव साइन इसलिए आया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। ये एक ही है पी ऑर्बिटल, दोनों ना समझिएगा, सबके एक जैसे होते हैं, इसका भी एक इस तरह, इसका भी एक इस तरह, इसका भी एक इस तरह पूरा, ठीक है।
तो ये क्या होगा कि ये जो से इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बनाया हुआ है दोनों ने, तो ये थोड़े से यहाँ पे जाके डिस्पर्स हो जाएंगे, यहाँ पे जाके थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड ये पाई, ये सिग्मा होता है और ये पाई होता है, पता है ना आप लोगों को। तो ये पाई पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। तो वो यही कह रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने थोड़े से पी ऑर्बिटल वेकेंट को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि डिस्पर्शन कर दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा और पी, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बन गया, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, डिस्पर्शन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट एक ही चीज़ है कि इसने मूवमेंट कर दी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज एंड स्पीशीज स्टेबल। तो इसी तरह ये जो सा पॉजिटिव चार्ज है ना डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो स्पीशीज थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, कम कर देगा। इस पॉजिटिव साइन की वजह से ये जो सा एलिमेंट है, ये जो सा है कंपाउंड हमारे पास, ये अनस्टेबल है ना, तो जब इधर से लेके इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो थोड़ा सा अनस्टेबल डिक्रीज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास थी सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे भी कहते हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल भी कहते हैं, रेजोनेंस भी, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। तो नो बॉन्ड देख लेते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया था कि कोई भी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, हमारे पास, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ कोई भी कार्बन अटैच होगी, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, इस कार्बन के साथ ये वाली कार्बन अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो उतने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जब हम खोल के लिखेंगे स्ट्रक्चर को, 3 हाइड्रोजन इसके साथ है और सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करने हैं ना, 2 तो इसने दोनों हाइड्रोजन के साथ अटैच किए हुए हैं और ये तीसरा बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, मगर एक इसके पास और चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए, इसकी डेफिशिएंसी जो सी होती है पूरी हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जब टूटेगा ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना, जो निकल जाता है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन अब इधर ही रहेगा, ठीक है, इधर ही रहेगा और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 के ऊपर डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पास अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जिस तरह हाइड्रोजन के पे 2 इसके साथ ये बनाया ना, हाइड्रोजन 2 बने हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और दोनों के पास 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो इसी को हम नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों कहा है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है ना, टूटा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना। तो नो बॉन्ड भी है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको इसलिए कहते हैं कि नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड टूटा है। इसी तरह इसके 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हमने बताया ना, 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम तीसरे वाले को तोड़ेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इसी तरह इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और इस वाले में हमने देखा था कि इसमें कौन सा स्टेबल है, इसके साथ चूँकि कोई भी अल्फ़ा कार्बन अटैच नहीं है, तो ये इसका पी ऑर्बिटल ये स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये है क्योंकि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं और इसके पास तो कुछ भी नहीं बना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। समझ आई है कि नहीं, कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे इज इक्वल टू कितने होंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यही मतलब है कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, नो बॉन्ड हो गया, कोई बॉन्ड नहीं बना कार्बन और हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गए उनके इतने ज़्यादा, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर इजीली आप लोगों को
अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तीसरा हमारे पास एक और कार्बोकेटाइन है, इसके साथ ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है इज इक्वल टू 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, 3 बन गए। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। आई होप कि समझ आ रही होगी। अगला हम कार्बोकेटाइन देखते हैं, इसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, एक ये वाला कार्बन अटैच है, ठीक है। ये वाला कार्बन अटैच है ना, इस कार्बन, ये वाला कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन के साथ ये वाले कार्बन हमने काउंट नहीं करने, ये वाले कार्बन नहीं, इस कार्बन यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बोकेटाइन के साथ एक कार्बन अटैच है ना, एक अल्फा, ये वाला अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वाले हाइड्रोजन इसके साथ नहीं अटैच, इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन के साथ ये वाले बच्चों हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह इसके ये भी इसके साथ फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच है ना, ये भी अल्फा कार्बन है हमारे पास, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, तो 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाली, तो ये जो सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके साथ ये वाला, ये बॉन्ड है ना हमारे पास, ये बॉन्ड है, तो ये इधर कार्बन है, ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है। इस कार्बन के साथ एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, तो इसके साथ क्या होगा, और इस कार्बन के साथ ये भी अटैच है, इस कार्बोकेटाइन के साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। ठीक हो गया ना, ये दरमियान में है ना, इसके अराउंड 3 अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, और तो एक हाइड्रोजन इसका 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उधर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल देखते हैं। फ्री रेडिकल मैंने क्या बताया था, फ्री रेडिकल ये कैसे बना है, जैसे में हम कहते हैं CH3 CH2, अगर हम सिंगल बॉन्ड H इसके साथ कोई भी और हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। इसको एक और चाहिए तो ही ये अपना डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कार्बन है हमारे पास, इसके भी हम खोल के लिखेंगे CH3 ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। CH3 ये 3 यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने अपना एक शेयर किया है, इस कार्बन ने अपना एक शेयर किया है, इसने एक शेयर किया और इसने एक शेयर किया है। इसी तरह p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है और इसका p ऑर्बिटल जो सा है एम्प्टी है एक तरह से, क्योंकि पूरा फील्ड तो नहीं है ना, टू बॉन्ड तो नहीं बना रहा ना, तो ये वाला थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा, डिस्पर्शन हो जाएगी, ये वाला भी थोड़ा सा डिस्पर्शन हो जाएगी, डिस्पर्स कर देगा, तो ये क्या होगा, सिग्मा, ये हमारे पास सिग्मा है, और ये p ऑर्बिटल सिग्मा p बॉन्ड ऑर्बिटल रेजोनेंस हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह अब हम देखते हैं कि ये जो सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फ्री रेडिकल के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह लिखना है, जब हम अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये कैसे बना है, अब हम ये देखते हैं कि इसको स्टेबल करना है ना, क्योंकि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर खोल के लिखूँ, ये इस तरह है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड होते हैं ना, 4 बॉन्ड हमने पूरे करने होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा ना। एक बॉन्ड और होता है, एक बॉन्ड इसके साथ अगर और होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के और माने जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका डुप्लेट ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता। अब ये तो नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए कि अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या कहेगा, ये वाला जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना, ये जब टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, डिफरेंट बॉन्ड है इसकी, जब हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, सॉरी, इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसके ऊपर
डॉट आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है मिलेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलेंगे, इधर डबल बॉन्ड बना देंगे, इधर डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक हो गया। तो इधर CH2, ये भी, इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट रूल कार्बन का कंप्लीट हो गया। इसके साथ 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये, इसके साथ भी 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, तो ये अपना स्टेबल हो गया। इसी तरह इसके भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन बनेंगे। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे मतलब ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। अल्कीन में देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन। अल्कीन का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अल्कीन में कैसे होगी कि इसमें क्या है, ये हमारे पास है ना फंक्शनल ग्रुप एज अ, कि इधर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है, तो अल्फ़ा कार्बन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। तो क्या होगा, जब इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड अगर इधर आएगा, इधर तो आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास 5 बन जाएंगे बॉन्ड, 1 2 3 4 5, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4, और इधर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो 5। तो क्या करेगा, इसके साथ जो डबल बॉन्ड है इसमें से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन को जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, जब उसको कोई देगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब वो किसी को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज में उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, नेगेटिव चार्ज में वो रिचनेस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये फिर हमारे पास पूरा बन जाएगा। जिस तरह एक ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारे पास बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन में एक ये बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके ऊपर माइनस का मतलब ये होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन का जो इसके साथ एक ये है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। एक हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जब हम रिमूव करवाएंगे, इसी तरह इसको रिमूव करवाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास बन जाएंगे। अगर हम स्टेबिलिटी इसकी देखते हैं, अब इसमें से स्टेबिलिटी बताएं कि किसकी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, पाई बॉन्ड है, इसके साथ ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि 3 3 6 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। इसमें हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन नहीं अटैच। ठीक है, कार्बन जो होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हमने काउंट करना होता है। तो इसमें 9 बनेंगे, इसमें 6 बनेंगे, 2 है और इसमें 1 बनेगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें बने, 12 इसमें बने, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 3। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इन अल्काइंस में देख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसके साथ इस कार्बन के साथ का एक अल्फा कार्बन अटैच है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो बिल्कुल उसी तरह है कि इधर से अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मगर इसमें क्या ये 5 बॉन्ड बना देगा फिर, तो हमें इधर से भी बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो काउंट कर लीजिएगा कि सबके पास 4 बॉन्ड मुकम्मल होंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 कार्बन के पास पूरे हैं, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे हैं। ये वाला नहीं लगाना, ये वाला नहीं लगाना। इसके पास ये हाइड्रोजन जो से है ना, ये अंदर ही रहेगा, रिएक्शन के अंदर ही रहेगा, इस कंपाउंड के पास ही रहेगा, इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये नहीं टूटा, ये बस समझ लेना कि ये गायब हो चुका है, ये निकल चुके हैं। ये निकलता नहीं है, ये इसके आसपास ही, कंपाउंड के आसपास ही रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटाओगे, इसको हाइड्रोजन को हटाओगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी इसकी ले लेते हैं। अगर हम इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें 6 बनेंगे। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इधर जाके बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और जब इधर से शिफ्ट करेंगे इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 5 मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसके बन जाएंगे इसी तरह। उसके बाद हम देखते हैं
के इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 और बन जाएंगे। उसके बाद मैंने आज जितनी भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताई है, तो हम देख लेते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं और ओवरलैप होंगे विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके साथ ओवरलैप होंगे, पी ऑर्बिटल्स के साथ, तो डेट्स वाई हम इसको कहते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसी तरह नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि टूट ही जाएगा ना, देखिए टूट ही जाएगा ना, बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ भी टूट जाएगा, इसके साथ, तो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट चेंज, इस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की नहीं चेंज होगी। ये वाला तोड़ेंगे तो इधर H+ रहेगा, ये वाला तोड़ेंगे तो इधर H+ इधर ही रहेगा, इसकी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं होगी। होप कि आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन की बिल्कुल अच्छी तरह समझ लग गई होगी। मेरे नहीं ख्याल में किसी बच्चे को भूलेगा। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।